चितरंगी में विहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की स्वीकृति मिलने के बाद अधिवक्ता संघ में खुशी की लहर देखने को मिली। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अधिवक्ता संघ चितरंगी के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मंत्री निवास पहुंचकर प्रदेश सरकार और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में तहसील कार्यालय के सामने अधिवक्ता संघ चितरंगी द्वारा अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरना दिया गया। उस समय मंत्री राधा सिंह स्वयं अधिवक्ताओं के बीच पहुंची थी। उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया गया था। लगभग 3 महीने के बाद यह प्रयास सफल हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चितरंगी में पूर्व से स्वीकृत सिविल न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के एक पद सहित अन्य 6 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई। इस निर्णय से क्षेत्र में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बीपी सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने मंत्री निवास पहुंचकर सरकार का आभार जताते हुए यह भी मांग की है कि अप्रैल से ही सिविल न्यायालय का संचालन प्रारंभ किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को न्याय के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़े और उन्हें सुलभ एवं सहज न्याय मिल सके। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बीपी सिंह, पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह, उपाध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र पांडे, सचिव अनिलधर द्विवेदी, कोषाध्यक्ष विनोद सिंह, सह सचिव अरुण कुमार तिवारी, ग्रंथपाल मनोज बैस, अनिल कुमार पाठक, अखिलेश द्विवेदी, सदानंद चतुर्वेदी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आज यहां आने का उद्देश्य माननीय मंत्री महोदया को पूरा हमारा अधिवक्ता संघ, पूरा परिवार मेरा अधिवक्ता संघ का आया हुआ है आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। चूँकि हम लोग लगभग आज 25 वर्ष से चितरंगी न्यायालय में सिविल न्यायालय की मांग कर रहे थे, खोले जाने के संबंध में प्रयासरत थे, और जिसके बारे में कई बार माननीय जिला जज महोदय भी आए, इसका पूरा क्या कहते हैं इंस्पेक्शन किया गया। कोर्ट का सारी प्रक्रिया कोर्ट की जितनी थी सब पूरी कर ली गई थी, परंतु बजट के अभाव में संचालन नहीं हो पा रहा था। और इसकी शुरुआत माननीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह मंत्री महोदय द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी थी। सारी प्रक्रियाएं जितनी कराई गई थी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज हमको सिविल कोर्ट के संचालन में आज हमको जो है स्वीकृति मिल चुकी है। उसी के संबंध में हम लोग आए हैं आज मंत्री महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। अब कोर्ट का संचालन जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और इतनी दूर दूर की जनता बगदरा अभयारण्य से आती थी और यहाँ लगभग देवसर के लिए जाती थी पेशी में, जो 70-80 किलोमीटर पड़ता था। अब आज चितरंगी चूँकि केंद्र बिंदु है और अब एक ही दिन में कोई भी पक्षकार आएगा और अपनी पेशी करके चला जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, चूँकि चितरंगी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी तहसील है और 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। परंतु अब पूरे क्षेत्र में जब से सिविल न्यायालय के संचालन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है माननीय मंत्री महोदय द्वारा, अब संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोर्ट की शुरुआत हो जाए। और बाकी क्षेत्र में खुशी की लहर है पूरी। हम अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष होने के नाते अपने पूरे अधिवक्ता परिवार की तरफ से माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बताया जाता है कि 1988 में ही पूर्व मंत्री जी द्वारा आवाज उठाई गई थी, क्या कहेंगे? जी हाँ, पूर्व में ही कई बार माननीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह मंत्री महोदय द्वारा संचालन के लिए शुरुआत ही की गई थी। सिविल कोर्ट के बारे में बहुत प्रयासरत थे। दुखद ये है कि उनका अंत हो गया बीच में, आकस्मिक मतलब दुर्घटना ही कही जाएगी, वो अंत हो गया। इसके बाद आज ये हमारी पुत्री तुल्य उन्हीं की बहू और मेरी भी बहू हैं, इनके द्वारा पूर्णतः पूरे प्रयास के साथ प्रयास किया गया और जिसका परिणाम हमारे लोगों के सबके सामने है। और ये पूरी क्षेत्र की जनता सिविल न्यायालय के लिए मंत्री महोदया तक आवाज कैसे पहुंची, किसके माध्यम से पहुंची? हम लोगों ने एक बार हड़ताल किया, कई बार हम लोग इसके बारे में बहुत परेशान हुए, जगह जगह जाते थे, जबलपुर, भोपाल, हर जगह। अंत में हम लोग निराश होकर के धरना प्रदर्शन किए कि जब तक सिविल कोर्ट का संचालन नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अब धरने प्रदर्शन से उठेंगे नहीं। ये बात माननीय मंत्री महोदया को भी पता चली, वहाँ पर गई और आपने आश्वासन दिया कि फरवरी मार्च तक ये पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि फरवरी मार्च तक जो है कोर्ट का संचालन आपके यहाँ हो जाए। स्वीकृति तो आपने दिलवा दी, अब संचालन में विलम्ब नहीं होगा।
हमारा सिर्फ इतना निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द कोर्ट की शुरुआत की जाए, फीता काटा जाए और क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बता दूं कि भवन का अभी मैं ये नहीं श्योर बता सकती कि हमें कब तक बनेगा, क्योंकि पैसे सेंक्शन होंगे जब पद के साथ हमारा सिविल कोर्ट के लिए कैबिनेट में पास हो गया है, और पैसे भी उसी के साथ इस मार्च में या फिर अगले उसमें आ जाएगा, और जब पैसा आ जाएगा तभी बन जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहेगा कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ कोर्ट संचालित हो जाए, और हमारे जो यहाँ के सभी वकील साहब लोगों का ये था कि नहीं मंत्री जी आप प्रयास करिए, क्योंकि ये बाबूजी जब थे विधायक हुआ करते थे, उनका ये रहा पहले से सोच रहा है। और आप देखेंगे कि चितरंगी विधानसभा में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्रयास बाबूजी के द्वारा ना किया गया हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा कहती हूँ कि जो बाबूजी अधूरा किए थे कामों को वो मैं पूरा करूँगी। और ये जो कोर्ट अभी संचालित होने जा रही है वो मेरे बस का काम नहीं है। यहाँ हमारे सभी अधिकारी जो भी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और जो वकील साहब लोग हैं, ये सबका सहयोग है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधियों को जब तक आप सभी नहीं वो कोई चीज़ों को आगे चल के बताते हैं तब तक हम लोग भी शायद सोचते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। और आपके सभी के प्रयास से ये मैं बार बार लगी थी, क्योंकि जब आप लोग धरना में बैठे थे और मुझे बुलाया था तहसील के सामने, तो मैंने वादा भी किया था। तब से मेरे को यही टेंशन था कि कब जल्दी वो ये चालू हो जाए, कब स्वीकृति मिल जाए हमें। और चूँकि ये आदिवासी अंचल है, मेरा विधानसभा आदिवासी बाहुल विधानसभा है, और हमारे लोग देवसर जाते थे, बहुत दिक्कत होता था क्योंकि बगदरा बहुत दूर पड़ता है देवसर से, तो बहुत परेशानियां होती थी। और ये जब सिविल न्यायालय चालू हो जाएगा तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। और मैं कोशिश करूंगी, और वकील साहब लोगों को भी मैं, और हमारे बीपी सिंह जी हैं, इनको भी मैं आश्वस्त करती हूँ कि जल्द से जल्द ये सिविल कोर्ट चालू हो जाए, ताकि हमारे लोगों को सुविधा हो। क्योंकि कोई भी केस होता था, चाहे कर्मचारियों को कोर्ट जाना हो तो देवसर जाना होता था, बहुत सुविधा हमारे कर्मचारियों के लिए भी हुआ। पुलिस वाले बेचारे देवसर जाते थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब लोगों को कोई भी केस हो तो देवसर जाना पड़ता था, तो दिन भर का समय लगता था। उससे निजात सभी को मिला, हमारे सभी पब्लिक को भी, अधिकारी कर्मचारियों को भी। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या प्रयास रहेगा जब तक भवन नहीं उपलब्ध हो पाता है? हमारे यहाँ कोर्ट बैठने के लिए बन गया है, हाँ, पूरी व्यवस्था है, और हमारे मजिस्ट्रेट साहब के लिए रूम भी पहले से ही बन चुका है, बस उनके आने के बस देरी है। और कोशिश करेंगे कि अप्रैल से वो संचालित भी हो जाए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।